आओ हुण आपां करदे हां 6वीं जमात गणित का अभ्यास 8.2। अभ्यास शुरू करन तो पहलां दो उदाहरणां आपां जरूर कर लईए। उदाहरण 4 है, सानूं कुछ खंडां दे विच सूचना दित्ती गई है तो असीं दशमलव रूप च संख्यावां लिखणीआं। देखो पहला जिहड़ा सानूं खंड दित्ता है ये ब्लॉक का खंड दित्ता है 10 गुणा 10 यानी कि कुल 100 ब्लॉक का एक खंड दिता है। एक खंड 100 ब्लॉकों का यानी कि ये एक सैकड़ा दर्शा रहा है। 10-10 के सानू 3 ब्लॉक दिते है यानी कि ये 3 दहाइयां दर्शा रहे हैं। एक इकाई के सानू दिते हैं 2 ब्लॉक यानी कि ये 2 इकाइयां दिखा रहे हैं। तो 10वें का दिता जी एक खंड, 10वां 1, 100वें के 5 खंड है, 100वें 5। तो इन्हों असीं की लिखांगे जी, हाँ जी, एक सैकड़ा 1 गुणा 100 100, 3 दहाइयां 3 गुणा 10 30, 2 इकाइयां 2 गुणा 1 2, 10वां 1 गुणा 1/10 1/10, 5 गुणा 1/100 5 एकम 5/100। तो तुहानूं ये भी गल पता है कि इकाई ते 10वें इन्हां दे विचकार इत्थे दशमलव लगदा है। तो संख्या असीं लिख सकते हैं 132.15। इस तरीके नाल 5वीं उदाहरण है, सारणी के खाली स्थानों में दशमलव रूप च संख्या लिखो। हुण देखो सानूं जिवें एक ग्राफ पेपर के उत्ते बिंदुओं के रूप च स्थितियां दित्तियां। बिंदियां कितनियां जी, 10 गुणा 10, 10 का है कुल 100 बिंदियां। 100 खानियां च 100 ही बिंदियां रखियां हुई हैं। कुल खाने 100 हेठां, कितनियां बिंदियां रखियां 100 उपर, कट के आ गया जी 1 यानी कि ये एक इकाई नूं शो कर रहा। इस तरीके नाल जदों आपां 10वें खाने च देखना है तो 10-10 दियां साडे कोल कितनियां लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है। 10वें की थां ते 4। हुण देखो 2 बिंदियां वखरियां बच गईयां तो कुल 100 दे विचों 2 बिंदियां वखरियां यानी कि 100वें स्थान ते 2 बिंदियां। तो साडे कोले रकम की बनेगी जी, इकाई ते 10वें तो बाद याद है ना थोड़े दशमलव शुरू हो जाता है 1.42। आओ प्रश्न करके देखिए इसके आधारित। जिवें कहना इन्हां बक्सियां की सहायता नाल सारणी पूरा करके दशमलव रूप च लिखो। सब तो पहला देखो 10 गुणा 10 100 खाने हैं, हरेक खाने च बिंदियां दित्तियां हुई हैं। पहला 10 बिंदियां वाले 2 खाने हैं यानी कि 10वें 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 बिंदियां वखरियां कुल 100 खाने चो यानी कि 100वें की थां ते 6 है। इकाई सानू कुछ भी नहीं दिता जी, 0 लिखो। तो इकाई तो 10वें याद है दशमलव शुरू होंदा है तो संख्या बन गई 0.26। हुण अगे देखो 100 ब्लॉक है, 100 खाने हैं, 100 दे विच ही बिंदियां पाईयां यानी कि 100/100। कुल खाने 100 विच 100 दे विच 100 ही बिंदियां तो कट के आ गया जी 1 यानी कि इकाई का मुल 1 है। हुण देखो 10-10 के किन्ने खाने पूरे है, पहला दूसरा तीसरा, 10वें स्थान ते 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लाइन पूरी नहीं है, इस 8 बिंदियां तो 100वें स्थान ते 8। तो तुहाडी संख्या हो गई 1.38। हुण उस तो बाद अगली रकम देखो जी, ये भी उस तरीके नाल 100 खाने, 100 दे विच ही 100 बिंदियां, कट के आ गया 1 इकाई के स्थान ते 1 ते 2। 10वें स्थान ते साडे कोले 2 लाइनां पूरियां, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस बाद 100वें स्थान ते साडे कोले 8 है। मतलब 8 बिंदियां साडे कोले कुल इन्हां 100 खानियां च कलियां 8 बिंदियां असीं वखरियां लैणियां। तो साडे कोल रकम बन गई 1.28। आओ हुण असीं अगला प्रश्न करिए। कहना स्थानक मुल सारणी नूं वेख के दशमलव रूप में लिखो। ये तो बिल्कुल सौखा लिखना, इकाई तो 10वें के विचकार इत्थे दशमलव शुरू होंदा है, याद है ना जी। लो लिख दिए फिर इसनूं। संख्या साडी की बन गई, पहली सैकड़े के स्थान ते 0 है, दहाई भी 0 है, लिखण की लोड़ नहीं। इकाई 3.250, 1 0 2 0.630, 1 0 सॉरी 030, 0 लिखण की लोड़ नहीं पहला सैकड़े वाली, 3030, 0.025, 025।
उस बाद देखो जी 211.902 सैकड़े स्थान पर 0 है, लिखने की लोड़ नहीं। दहाई 1 तो इकाई 1 1 तो 2 बन गया जी 12.241। दशमलव तो बाद आने वाली संख्यावां कलियां कलियां उचारी दियाँ 2 4 1। आओ हुण तीसरा प्रश्न करके देखिए। कहना हेठां दिते दशमलवां नूं स्थानक मुल सारणी बना के लिखो। तो तीसरे प्रश्न का ए भाग है 0.29। लो स्थानक मुल सारणी दे विच सब तो पहला जी इकाई तो शुरू कर लीए, क्योंकि दशमलव के खब्बे हथ सिर्फ एक संख्या है इकाई, फिर 10वां, फिर 100वां। लो इकाई की जगह पर 0, 10वें की थां ते 2, 100वें की जगह पर 9। ये बन गई जी स्थानक मुल सारणी। थोड़ा आंसर आ चुका है। ये दशमलव शो करने की लोड़ नहीं होंगी। एक होर प्रश्न करके देखते हैं इस तरीके का डी पार्ट 148.32। हुण नोट करो दशमलव तो पहला खब्बे हथ 3 अंक है, तो सानू शुरू करना पैना जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, उस तो बाद 10वां ते 100वां। हुण नोट करो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर है जी 1, दहाई ते 4, इकाई ते 8, 10वें ते 3, 100वें ते 2। अच्छा कई बार तुसीं पोजीशन दिखानी होवे तो सैकड़े यानी कि 100 चीज़ों को शो करता है। दहाई का मुल जिहड़ा स्थानक मुल हो गया 10 हो गया, इकाई 1, 10वां 1/10 तो 100वां 1/100। ये तुहाडा आंसर आ चुका है। ये जरूरी नहीं लिखना, सैकड़ा, दहाई, इकाई तो जरूर ही लिखना चाहिए। ਇਹਦਾ एक भाग होर देखो 200.812। ਇਹਨੂੰ किस तरह लिखना है असीं 200.812। उस तरीके नाल दशमलव तो पहला देखो 3 संख्यावां खब्बे हथ, तो असीं शुरू करांगे जी सैकड़ा, दहाई, इकाई, 10वां ते 100वां। जे मान लो 100वें तो बाद साढ़े कोल होर भी कोई अंक है, जिवें इत्थे 10वां ते 100वां है, एक अंक होर है, तो असीं इत्थे लिखांगे 1000वां। इकाई का स्थानक मुल 1 दे नाल, दहाई का 10 दे नाल, सैकड़ा 100 नाल गुणा करना पैंदा है। 10वां 1/10, 100वां 1/100 तो 1000वां 1/1000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े की थां ते 2, दहाई की थां ते 0, इकाई की थां ते भी 0, 10वें की थां ते 8, 100वें की थां ते 1 तो 1000वें की थां ते 2। आंसर तैयार है जी। अगला देखिए कहना हेठ लिखिया विचों हरेक नूं दशमलव रूप विच लिखो। चौथा प्रश्न दशमलव रूप विच लिखो। तीसरा प्रश्न सी स्थानक मुल सारणी बनाओ। लो जिवें ए भाग है जी 20, 9, 4/10, 1/100। इत्थे नोट करो 2 गुणा 10, 9 गुणा 1, 4 गुणा 1/10 तो 1 गुणा 1/100। इन्हां संख्यावां नूं मैं इस तरह लिख सकदा 2 दाया 20, 9 एकम 9, 4 एकम 4/10 तो 1 एकम 1/100। हुणे नोट करो जी ये की है 2 दहाइयाँ, ये है जी 9 इकाइयाँ, 4 10वें तो 1 100वां। इहनूं तुसीं इदां भी लिख सकते हो 2 दहाइयाँ प्लस 9 इकाइयाँ प्लस 4 10वें प्लस 1 100वां। ये की बन गया जी पहला दहाई का अंक, फिर इकाई का अंक, दशमलव, फिर 10वें, फिर 100वें। ये तुहाडा उत्तर तैयार हो गया। आओ इहदा एक भाग होर करके देखते हैं। इस तरीके नाल भाग करते हैं जी असी सी 137 प्लस 5/100। हुणे नोट करो 137
प्लस 5 गुणा 1/100 है, यानी कि 137 प्लस 5 100वें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10वें ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। यानी कि 137 प्लस 0 10वें तो 5 100वें। एक ही हो गया जी 137 प्लस 0 10वां प्लस 5 100वां। तो स्थानक मुल सारणी के अनुसार 137 उस तरीके नाल 10वें तो पहला दशमलव चल पिया जी, किन्ने 10वें 0, 100वें किन्ने 5, तो 137.05 आंसर आ गया जी ਇਹਦਾ। एक अद्धा होर क्वेश्चन ਇਹਦਾ भाग करके देखिए जी। ਇਹਦਾ भाग कर लेने जी ਆਪਾਂ F 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। 7 गुणा 100, 2 गुणा 10, 5 गुणा 1। 10 वाली रकम है नहीं जी 10वें वाली, तो 0 गुणा 1/10, 9 गुणा 1/100, यानी कि 7 सैकड़े प्लस 2 दहाइयाँ प्लस 5 इकाइयाँ, 0 10वां तो 9 100वां। लिखिए रकम 7 सैकड़े, सैकड़े तो बाद अंक दहाई वाला, फिर इकाई वाला, दशमलव, फिर 10वें स्थान पर 0, फिर 100वें के स्थान पर 9। ये तुहाडा उत्तर आ गया जी। अच्छा 5वां क्वेश्चन देखो, दशमलवां नूं शब्दां विच लिखो। लो ਇਹਦਾ पहला भाग है 0.03। तो दशमलव तो पहला वाली संख्या देखो 0 है, 0.03 आंसर। दशमलव तो बाद आने वालियां अंकां नूं कल्ला कल्ला उचारना पैंदा है। अगला देखिए जी, उस तो बाद तुहाडा लिखते हैं जी आपां C 108.56। लो इकाई के स्थान ते 8 है, दहाई ते 0, सैकड़े ते 1, ये बन गया 108। 108.56 आंसर। एक होर देखो ई भाग F करवाना जी 5.008। लो इकाई के स्थान पर है जी 5, फिर दशमलव 008 आंसर। अच्छा उस तो बाद आप करना जी 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है कहना संख्या रेखा ते किहड़े दो बिंदुओं के विचकार हेठ लिखियां संख्यावां स्थित हैं। संख्या रेखा ते वैसे तो यह क्वेश्चन संख्या रेखा बना के देखना पैंदा, पर मैं तुहानूं एक सौखा ढंग दसदा। देखो इहदा की है, संख्या रेखा उत्ते किहड़े दो बिंदुओं विच संख्यावां स्थित हैं। लो देखो ਇਹਦਾ सौखा ढंग ए भाग है 0.06। तो तुसी इसनूं लिखना जी, पहला देखो इकाई, फिर 10वां, फिर 100वां। इकाई वाले स्थान पर की है जी 0, क्योंकि फिर उस बाद दशमलव लिखा होया जी, फिर 10वां तो फिर 100वां। हुण थोड़ा जिहा नोट करो, ये तुहाडीआं संख्यावां, संख्या जिहड़ी दित्ती हुई है। तो इस तो पहला नोट करो 10वां स्थान 100वें तो वड्डा हुंदा है, तो 10वें स्थान पर 0 है। 0 तो तुरंत बाद वड्डा किहड़ा अंक आंदा है, 1 आंदा है। इत्थे दशमलव उस तरह अपने मन दे विच सोच के रखो, इत्थे 0, इत्थे भी 0, तो दशमलव 0 तो छोटा 0.6, यानी कि 0 तो कुछ वड्डा है, 0.06 है। 0.06 यानी कि 0 तो कुछ वड्डा है, तो उस तो पिछे किहड़ी चीज़ होएगी, 0 ही होएगी। यानी कि ये संख्यावां
.00 ਤੇ .10 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਥਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ 0 ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0.00.06 ਛੋਟਾ ਹੈ 0.10, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੱਲੀ 0.06 ਛੋਟਾ ਜੀ 0.1। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ 0 ਤੇ 0.1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 0.66। ਲਓ, ਇਕਾਈ, ਦਸਵਾਂ ਤੇ 100ਵਾਂ। ਜ਼ੀਰੋ 10ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ 6, 100ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ 6, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 6 ਵੱਡਾ 0.6 ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 66 ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6 ਤੇ 6 66। ਇਹ 70 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 0.60 ਤੋਂ 0.70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 0.6, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਤੇ 0 ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0.66 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0.6 ਤੋਂ 0.7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ? ਆਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਈ ਭਾਗ। ਉਹ ਹੈ 0.92। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ, ਫਿਰ 100ਵਾਂ। 0.92। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 9 ਤੇ 2 92 ਹੈ, ਇਹ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 92 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? 100 ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 0.92 ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ 0.90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ 1.00 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0.9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਬਣਾਓ। ਨਿਊਨਤਮ, ਨਿਊਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ 0.60, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇਣਾ ਉਡਾ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 1, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਉਨੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸਿਫਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਿਫਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 60 ਤੋਂ ਬਟਾ 100। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਰੂਪ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੋਚੋ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਤਾ, 2 ਤੀਏ 6, 2 5 10, ਯਾਨੀ ਕਿ 3/5 ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਨਤਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੀ 0.75। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਓ ਜੀ ਦਸ਼ਮਲਵ, ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 ਆ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 75/100। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, 5 15 75 ਅਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10 ਨਾਲ 0, 5 ਤੀਏ 15, 5 ਚੌਕਾ 20, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3/4। ਆਨਸਰ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ 1 ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ, ਐਫ ਭਾਗ ਹੈ 0.125। ਹਾਂਜੀ,
पहला उड़ाइए जी दशमलव एक आ, पिछे जिन्ने अंक है उन्नियां सिफर, ये बन गया जी 125 बटा 1000। ये फिर 5 के पहाड़े ते कट्टिया जा रहा। 5 25 है 125, 5 दूनी 10, 2 सिफर, 5 5 25, 5 चौका 20, सिफर बच गई नाल 0, 5 एकम 5, 5 8 40, 1 बटा 8 आंसर। एक भाग होर करिए जी इसका जी 0.066। सब तो पहला काम दशमलव उड़ाओ एक आ, पिछे जिन्ने अंक है उन्नियां सिफर, उपर रह गया जी 66, थले 1000, 2 तीए 6, 2 तीए 6, 2 5 10, 2 सिफर। हुण 33 ते 500 किसी सांझे पहाड़े ते कट्टिया जांदा है? नहीं कट्टिया जांदा जी, तो 33 बटा 500 तुहाडा आंसर आ चुक्या।